फाइनली वो घड़ी आ गई है। कल इंटरिम बजट आ रहा है एंड आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को वेट है कि ओके बजट में क्या आएगा, किस तरीके से गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है, क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट होंगी उनसे स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा एंड इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स उस दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली स्ट्रैटेजीज तो शेयर नहीं करूंगा कि आप क्या कर सकते हो कल, बट हाँ मैं आपको आइडिया दूंगा कि ओके बजट किस तरीके से काम करता है एंड क्या न्यूज़ आने से किस तरीके से इंपैक्ट आ सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर कल। अब देखो, अगर मैं मेन बजट की बात करूं तो बजट बेसिक है कि एक कंट्री का क्या एक्सपेंडिचर रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। जैसे मान लो आप मंथली बजट करते हो कि ओके आपके पास इस महीने 50,000 रुपए की इनकम हुई, उसमें से आप 20,000 रुपए रेंट पे करोगे, 10,000 रुपए आप लेट से EMI पे करोगे, 5,000 रुपए आप इस चीज में खर्च करोगे। आपका बजट होता है वो। इसी तरीके से एक कंट्री का बजट होता है कि ओके उनकी इस साल इतनी इनकम हुई एंड उसमें से वो उस इनकम को इस तरीके से खर्च करेंगे। दैट इज अ बजट। हर साल बजट प्रॉपर एक साल का आता है, बट क्योंकि इस बार 2024 के अंदर इलेक्शंस हैं एंड जब भी इलेक्शंस होंगे और लेट से गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट के बजट को फॉलो करना नहीं चाहेंगे, तो वो अपना बजट बनाएंगे। तो इस साल या जिस भी साल इलेक्शन होते हैं इंटरिम बजट आता है कि जब तक इलेक्शंस है तब तक का बजट। सो इस साल भी यही आ रहा है एंड बजट के अंदर जैसे मैंने बताया मेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, प्लान्स होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं इकोनॉमी के लिए, टैक्सेशन के लिए, स्पेंडिंग के लिए एंड सेक्टर वाइज कि ओके किस सेक्टर के अंदर वो किस तरीके से क्या इंपैक्ट लेकर आ रहे हैं। अब जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करती है कि ओके इस न्यूज़ से या इस नए पॉलिसी चेंज से या इस नए कोई भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है कुछ भी, तो उससे मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा। अगर उसका लगता है पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा तो मार्केट बढ़ती है, अगर उसका लगता है नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो मार्केट गिरती है। एज सिंपल एज दैट। अब क्योंकि मैंने कहा कि ये इंटरिम बजट है तो इस बार देयर आर वेरी लेस चांसेस कि गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसीज लेकर आए, कोई भी प्लान्स लेकर आए। जब भी इंटरिम बजट आता है इट इज सैड कि वो काफ़ी पॉपुलिस्ट होता है। पॉपुलिस्ट मतलब कि लोगों की कुछ ज़्यादा ही भलाई। अब मैं ये नहीं कर कि गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं करा, बट ओवरऑल इंटरिम बजट लोगों के काफ़ी ज़्यादा फेवर में रहता है ताकि लोग काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाए एंड वो ऑप्टिमिज्म डायरेक्टली कन्वर्ट हो इलेक्शन के रिजल्ट्स में। नाउ मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ कि कौन से न्यूज़ से और क्या क्या न्यूज़ आ सकती हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ओके अगर ये हुआ है तो इस तरीके से मार्केट एक्ट कर सकती है। मे भी आप उस दौरान एक्ट करके कुछ पैसे बना लो। सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब्स या एग्जेम्पशन लिमिट्स। अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स के स्लैब्स में कुछ चेंजेस लेकर आती है या फिर एग्जेम्पशन लिमिट्स बढ़ाती है या गिराती है, इनसे काफ़ी इंपैक्ट आएगा। आप खुद सोचो कि लेट से इनकम टैक्स के स्लैब्स चेंज हो गए कि अभी 0 to 7.5 लाख रुपीस जो बंदा कमा रहा है उसको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना। लेट से गवर्नमेंट करती है कि 0 से 10 लाख रुपए जो कमा रहा है उसको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना, या फिर लेट से अभी कुछ सेक्शंस के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन मिलती है, मे बी गवर्नमेंट उसको 2 लाख रुपए कर देती है। तो इससे क्या होगा, उस इंडिविजुअल को जो उस कैटेगरी के अंदर आ रहा है उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। टैक्स कम देना पड़ेगा तो पैसे ज़्यादा बचेंगे उसके पास। जो वो पैसे ज़्यादा बचे उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, कि ओके उसके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है, अब वो उसको कहीं ना कहीं खर्च करेगा। सबसे पहले कंजप्शन स्टॉक्स पे खर्च करेगा। अब कंजप्शन स्टॉक्स वो होते हैं कि जो लोगों की एक थोड़ी सी इनिशियल लग्जरी होती है कि ओके बाइक्स ले ली, नॉर्मल चीज़ों पर खर्च कर दिया, तो उन स्टॉक्स में कंजप्शन बढ़ेगी, मतलब कंजप्शन स्टॉक्स बढ़ेंगे, उनकी सेल्स बढ़ेगी तो ओवरऑल वो स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो वो उस कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर ये होता है तो मार्केट्स ऑब्वियसली काफ़ी बढ़ सकती हैं। एंड अगर इसके अपोजिट होता है कि गवर्नमेंट स्लैब्स में कुछ रिजेक्शंस करती है, एग्जेम्पशंस कम कर देती है, तो उससे मार्केट गिर सकती है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स एंड इंसेंटिव्स। अब अगर गवर्नमेंट इनके अंदर कुछ भी चेंजेस करती है, अगर मैं पॉजिटिव चेंज की बात करूं कि गवर्नमेंट टैक्स रेट्स कम कर देती है, इंसेंटिव्स बढ़ा देती है किसी भी बिजनेस के लिए, तो उससे उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उससे उस बिजनेस की ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो बिजनेस ज़्यादा इन्वेस्टेबल बन जाएगा, तो उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है, ओवरऑल कंपनी ग्रो कर सकती है। अब अगर ये होता है सिंपल कि मार्केट ग्रीन में जा सकती हैं, एंड अगर इसके अपोजिट होता है कि गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ा रही है, इंसेंटिव्स कम कर रही है, तो उससे एक बिजनेस को लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि ओवरऑल बिजनेस को कम इन्वेस्टेबल बनाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स कम आती है एंड ओवरऑल उससे सेंटीमेंट नेगेटिव बनता है, तो मार्केट रेड में जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज या अनाउंसमेंट्स। अब अगर गवर्नमेंट कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंस करती है, कोई पॉलिसी लेकर आती है, तो उससे ओवरऑल एक सेक्टर पे इंपैक्ट आएगा एंड उससे भी कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा।
मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इन सारे सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट कुछ नई पॉलिसीज लेकर आती है, कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स करती है कि ओके वो इस सेक्टर के लिए ये करने वाले हैं, लेट्स से सब्सिडीज प्रोवाइड करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं। उससे ओवरऑल उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ सकती है, एक सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव बन सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल उस सेक्टर की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, उस सेक्टर के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाएगा एंड लोग उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी ही चीज़ है जिससे मार्केट ओवरऑल बढ़ सकती है। एंड दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स के अंदर, लेट्स से बैंकिंग हो गए, टेलीकॉम हो गए, इनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दे। जैसे एनबीएफसीज का भी आरबीआई ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करा था, तो उसमें भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर सकती है एनबीएफसीज के लिए। तो अगर वो सब होता है तो उन कंपनीज में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स कम होगी, लोग उससे दूर होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स ही आएंगी, सिर्फ नेगेटिव अनाउंसमेंट्स ही आएंगी। कुछ सेक्टर्स के लिए अनाउंसमेंट्स पॉजिटिव आएंगी, कुछ सेक्टर्स के लिए अनाउंसमेंट्स नेगेटिव भी आएंगी। तो आपको देखना है कि इसका ओवरऑल क्या इंपैक्ट आएगा एंड उसके बेसिस पे ही आप आगे इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हो। एंड नेक्स्ट है ओवरऑल मार्केट एक्सपेक्टेशंस एंड सेंटिमेंट्स। सिंपल है, देखो बजट आया, ये तो चलो कुछ स्पेसिफिक बातें हो गई, लेकिन बजट आया एंड मार्केट को एक ओवरऑल उम्मीद है कि बजट इस तरीके से होगा। अगर वो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस करता है बजट, तो सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव बनेगा, मार्केट्स बढ़ सकती हैं। अगर वो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस के एट पार भी आता है या उससे कम ही रहता है, तो उससे सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव बन सकता है एंड मार्केट्स गिर सकती है। अब ये जो मैंने सारी बातें बताई आपको, ये सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है, ये आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं कि ओके आपने आज लिया एंड देखा कि लग रहा है मार्केट 2-3 दिन टूटेगी अभी, क्योंकि लोग धीरे धीरे रिएक्ट, इमीडिएटली तो रिएक्ट करेंगे लेकिन रिएक्ट करेंगे मार्केट इसके बजट पे, तो मार्केट जितनी भी टूटेगी तो आपने में भी स्विंग ट्रेड ले लिया कि ओके 2 दिन बाद मैं इस पोजीशन को बेच दूंगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीके हैं बजट के दौरान पैसे कमाने के, वो आपको एक्सप्लोर करना है। आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो कि ओके इस सेक्टर को लेकर, लेट्स से गवर्नमेंट ईवी सेक्टर के लिए कुछ बढ़िया पॉलिसीज लेकर आती है, तो जिससे आपको दिखेगा कि हाँ यार ये पॉलिसीज बहुत बढ़िया है एंड इन पॉलिसीज की वजह से ईवी सेक्टर अगले 5 साल के अंदर काफ़ी बढ़ सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ईवी सेक्टर के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप एक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बजट को अच्छे से फॉलो करो, देखो कि ओवरऑल क्या सेंटीमेंट बन रहा है एंड उसके बेसिस पे यू कैन एक्ट। अब मैं जाते जाते आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर मैं लास्ट 10 साल की बात करूँ तो निफ्टी, अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें निफ्टी, तो वो बजट वाले दिन 10 में से 4 साल या 4 बार बढ़ा है बजट वाले दिन, 5 बार वो गिरा है और 1 बार वो फ्लैट नोट पे एंड हुआ है। तो देख रहे हो कुछ भी होने के चांसेस इक्वल हैं, वो बढ़ने के चांसेस भी 50% है, गिरने के चांसेस भी 50% है, चलो फ्लैट नोट पर जाने के चांसेस कम है। तो कोई भी जैसे वीडियो देखी, मे भी कुछ बातें सुन के आपको होप्स पड़ गई हो या कुछ बातें सुन के आप नेगेटिव हो गए हो, मैं बता रहा हूँ किसी भी वीडियो पर मत जाना, किसी भी आर्टिकल को भी इतना मत देखना। आप बस कल बजट को देखो एंड जो मैंने आपको बेसिक बताया कि ओके इस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, उसके हिसाब से सोचना कि ओके ये न्यूज़ आई है, ये इंपैक्ट आ सकता है, ये मेरा एक्शन है एंड टेक द एक्शन।